लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इस ब्रिज का माहौल बहुत ही ज्यादा शांत हो गया था और ये दोनों अब एक दूसरे को बहुत ही गौर से देखने लगते हैं। जहाँ पर जी रोंग अपने मन में कहती है कि आखिर इसका मूव मुझसे ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस के दौरान ब्रदर क्यूसन जून भी मेरे स्पिरिचुअल फिंगर के अटैक को नहीं रोक पाए थे। और इधर सेंग जी रोंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने लगभग मेरे सारे मूव्स को प्रिडिक्ट कर लिया था। और हैरानी की बात यह है कि इसने मेरे जो दुफू के अटैक्स को भी डॉज कर लिया था। इतना ही नहीं, इसके स्वॉर्ड की पावर इतनी ज्यादा थी कि मैं एक बार में इसके जाय स्वॉर्ड को कंट्रोल नहीं कर पाया। मगर इससे फाइट करते हुए मुझे ऐसा भी लग रहा था कि ये मुझे फाइट के दौरान रियलिटी में हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये बस यहाँ पे मौजूद सारे लोगों के सामने मेरे ट्रू पोटेंशियल को दिखाना चाहती थी। जिस पर अब इधर सारे एल्डर्स भी इन दोनों को देखते हुए कहते हैं कि मेरे ख्याल से ये दोनों इंजर्ड होने के कारण रुक गए हैं और हो ना हो इसमें चैंग सेंग को ज्यादा इंजरी आई होगी। तब तैंग आगे आते हुए कहता है कि 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ से तो कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा, तो आखिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि चैंग सेंग ही ज्यादा इंजर्ड हुआ है। तब सो मोई भी आगे आते हुए कहता है कि मास्टर तैंग आपको क्या लगता है इनमें से कौन जीता होगा। जिस पर तैंग कहता है कि इसमें लगने वाली क्या बात है, देख नहीं रहे हो सेंग के हाथ में 2-2 शॉट्स हैं, इसका मतलब ये पूरी तरीके से क्लियर है कि सेंग ही विजेता है। जिस पर जी जुई भी अपने मन में कहता है कि फाइनली उसने कर ही दिया। तब इधर जनरल अपने मन में कहते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या दावजी के सिखाए हुए टेक्निक्स सुप्रीम लेडी क्वीन सिमी के भी टेक्निक्स से बेस्ट है। और अब यहाँ पे जी रोंग सेंग को देखते हुए फाइट के कुछ मूवमेंट्स को याद करते हुए कहती है कि अगर एन वक्त पे ये चाहता तो मुझे अपने स्वॉर्ड से इंजर्ड कर सकता था, लेकिन तब इसने मुझ पर अटैक करने के बजाय डिफेंस करना ज्यादा प्रेफर किया। इसका मतलब ये भी सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए इस फाइट को कर रहा था। तब सेंग भी अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने 7 दिनों तक दिन रात तुमसे फाइट करने के लिए प्रिपरेशन किया था और मुझसे जितना हो सका मैंने एक पॉइंट को कैलकुलेट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुमने अपने जाय स्वॉर्ड से मुझे इंजर्ड कर ही दिया। इसका मतलब सच में लोग बिल्कुल सही कहते थे, मैं वाकई में तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जिस पर इधर जी रोंग अपने मन में कहती है कि मुझे आज पता चला कि तुम उस पर्सन से भी बेस्ट हो जिससे मैं जुओ गार्डन में मिली थी, क्योंकि तुमने मेरे हर अटैक का जवाब बहुत ही शानदार तरीके से दिया है। तो अब मेरे ख्याल से समय आ चुका है तुम्हें बताने का कि मैं कौन हूँ। और यही सोचते हुए जी रोंग अब सेंग से कहती है कि मैं हार मानती हूँ। तब इस वॉइस को सुनते ही सेंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो अपने आप से कहता है कि ये आवाज तो। जिसके बाद सेंग जी रोंग से कहता है कि क्या अभी आपने जो कहा उसे आप दोबारा कह सकती हैं। तब ये सुनकर जी रोंग अब एक स्माइल देती है, जिस पर अब यहाँ पे एक हवा का झोंका चलता है, जिसकी वजह से जी रोंग का ये स्कार फूट जाता है और जी रोंग एक बहुत ही क्यूट स्माइल के साथ सेंग की ओर देखती है। तब जी रोंग का फेस देखते ही सेंग ऊपर से नीचे पूरी तरीके से हिल जाता है और इसे भी अब सारी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती है। जहाँ पर सेंग जी रोंग को देखते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर वो अब उन सारे मोमेंट्स को याद करने लगता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और अब इन्हीं सारी चीजों को सोचते हुए सेंग इस ब्रिज के एक साइड में चला जाता है, जिसे देखकर जी रोंग भी अब अपना हेड फेंकते हुए सेंग के पास आके खड़ी हो जाती है। तब सेंग अब जी रोंग की ओर देखने लगता है, जिस पर जी रोंग अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है कि क्या आज कोई बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। तब सेंग भी अपना फेस आगे की ओर करते हुए यस कहता है। और अब सेंग कहता है कि अगर तुम्हें इन सारी चीजों के बारे में पहले से पता था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। जिस पर जी रोंग कहती है कि मुझे लगा था कि तुम फाइट शुरू होने से पहले ही मुझे गेस कर लोगे। तब सेंग कहता है कि तुमने अपने फेस को भी कवर
कवर किया हुआ था और कुछ बोल भी नहीं रही थी, तो मैं भला तुम्हें गैस कैसे कर पाता। जिस पर अब जी रोंग कहती है कि अगर तुम चाहते तो मुझे अपने स्वॉर्ड से इंजर्ड कर सकते थे, तो फिर तुमने वो किया क्यों नहीं। तब सैंग कहता है कि मेरे मास्टर रॉयल सूली जब मुझे स्वॉर्ड्स के इन सारे टेक्निक्स को सिखा रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि स्वॉर्ड्स के ये सारे टेक्निक्स खुद को प्रूव करने के लिए है, ना कि किसी की जान लेने के लिए। इसीलिए जब तक सामने वाला मेरी जान ना लेना चाहे तब तक मैं भी उसे कोई भी हानि ना पहुंचाऊं। और तुम तो शुरू से ही मेरे ट्रू पोटेंशियल को बस सबके सामने लाना चाहते थे। जिसे सुनकर जी रोंग भी स्माइल करती है। और अब इधर कैपिटल के लोग अपना सिर खुजाते हुए कहते हैं कि आखिर उस ब्रिज में चल क्या रहा है। मिस जी रोंग और चैंग सेंग आपस में फाइट करना छोड़ के वो तो किसी कपल की तरह ब्रिज में खड़े हैं। तब यहीं पे खड़ा एक दूसरा आदमी कहता है कि अब हमारे सट्टे का क्या होगा, क्योंकि विनर कौन है ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। जिस पर एक दूसरा आदमी कहता है कि मेरे ख्याल से डिन चैंग सेंग जीते हैं, क्योंकि उनके हाथ में मिस जी रोंग का भी स्वॉर्ड है। तब ये आदमी कहता है कि मैं इन सारी बातों को नहीं मानता, जब तक विनर डिसाइड नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे पैसे नहीं देने वाला। और अब ये एल्डर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि ये मैच खत्म हुआ और चूंकि मिस जी रोंग ने अपनी हार स्वीकार की है, इसीलिए इस मैच का विनर डिन चैंग सेंग है। तब ये सुनकर जो चैंग सेंग के ऊपर सट्टा लगाए थे वो खुश हो जाते हैं, और जो जी रोंग के ऊपर सट्टा लगाए थे वो अब क्या ही बोल सकते थे। लेकिन अब इस मैच के खत्म होने के बावजूद भी सारे लोग इसी नजारे को देख के एंजॉय कर रहे थे। और इन दोनों को एक साथ इस तरह से देखकर टैंग का रिएक्शन तो प्राइजलेस था। वो अपने माइंड को ये नहीं समझा पा रहा था कि जो लोग एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते थे, उनके बीच एक फाइट के दौरान ऐसा क्या हुआ जो ये लोग अब एक साथ इस तरह से खड़े हैं। तब इन्हें देखते हुए हेवनली एकेडमी के डीन भी कहते हैं कि मेरे ख्याल से अब हमारा यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। जिस पर ये एल्डर कहते हैं कि आखिर ये दोनों एक साथ इतने कैजुअली खड़े कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है ये दोनों पूरे 14 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। और मैंने तो ये भी सुना था कि ये दोनों एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। तब जनरल खांसते हुए कहते हैं कि मुझे भी सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। और अब लेडी मायू अपने मन में कहती है कि जी रोंग तुमने वही काम किया है जिसके लिए डिवाइन एम्प्रेस ने तुम्हें मना किया था। तब टैंग कहता है कि पता नहीं इतनी ठंड में इन दोनों को क्या मजा आ रहा है जो वहाँ पे खड़े होकर स्नोफॉल को एंजॉय कर रहे हैं। जिस पर सोमो कहता है कि आपको कैसे पता कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं। तब टैंग कहता है कि अगर मैं सैंग को इतनी ठंड में बाहर चलने के लिए कहूंगा तो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी से बाहर निकलने के लिए 50 नखरे करेगा, लेकिन अभी इतनी ठंड वाली बर्फबारी में उस ब्रिज से हिलने का नाम नहीं ले रहा है। जिस पर हेवनली एकेडमी के डीन कहते हैं कि हमें नहीं पता कि उनके बीच क्या बातें हो रही है, लेकिन ये व्यू काफी ज्यादा सुंदर है और मुझे नहीं लगता कि अब हमें यहाँ पर और ज्यादा देर रुकना चाहिए। जिसे सुनकर ऑर्थोडॉक्स एकेडमी वाले अब यहाँ से जाने लगते हैं। और अब इधर सैंग कहता है कि अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुम्हें क्या बुलाऊं, जी रोंग या फिर सुजेन। तब जी रोंग कहती है कि चुप हो जाओ, लोग हमें देख रहे हैं। जिस पर सैंग कहता है कि सॉरी मैं भूल गया था। तब जी रोंग सैंग की ओर देख के स्माइल करते हुए अपने मन में कहती है कि ये स्टूपिड ही रहेगा। और फिर जी रोंग सैंग से पूछती है कि क्या तुम खुश हो, जिस पर सैंग भी यस कहते हुए कहता है कि बहुत ज्यादा। और अब सैंग जी रोंग से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन तभी जी रोंग सैंग से अपना स्वॉर्ड मांग लेती है। तब सैंग भी हाँ कहते हुए जी रोंग की ओर उसके स्वॉर्ड को बढ़ा देता है। जिस पर जी रोंग सैंग के हाथ को टच करते हुए स्वॉर्ड को ले लेती है और फिर सैंग को एक स्माइल देते हुए यहाँ से जाने लगती है। जिसे अब सैंग भी जी रोंग के यहाँ से जाने तक उसे ही देखते रहता है। और जी रोंग के जाने के बाद वो अपने हाथ को देखता है जिसमें जी रोंग का दिया हुआ एक लेटर था। और अब यहाँ पे तैंग भी आ जाता है, जिसे देखते ही सैंग इस लेटर को छुपा लेता है। तब तैंग सैंग के पास आते हुए पूछता है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बता दो कि तुम दोनों में से जीता कौन। जिस पर सैंग कहता है कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली। तब तैंग कहता है कि क्या वो भला अपनी हार स्वीकार क्यों करेगी, तुम्ही ने जरूर कुछ करके उसे हराया होगा, लेकिन तुम उसकी ब्यूटी को देख के पिघल गए हो, इसीलिए उसकी तरफदारी कर रहे हो। जिस पर सैंग कहता है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगा। तब तैंग कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम लड़के हो। जिस पर सैंग कहता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और इतना कह के सैंग यहाँ से जाने लगता है। तब सैंग को ऐसे जाता हुआ देखकर तैंग अपने मन में कहता है कि क्या मैंने इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही शक कर लिया। और अब सैंग किसी से बिना कुछ कहे बस यहाँ से जाने लगता है। जहाँ पर रास्ते में पूरा कैपिटल आज सैंग के लिए सैर रब कर रहा था, लेकिन सैंग तो चलते चलते हुए भी बस जी रोंग के ख्यालों में ही खोया हुआ था और बस उसी के बारे में सोच के खुद के ऊपर हंस रहा था। लेकिन पीछे से इधर तैंग और जूनियन तो किसी सेलिब्रिटी की तरह यहाँ से गुजर रहे थे, जहाँ पर तैंग अपने फैंस को कुछ स्पेशल गिफ्ट से बांटते हुए जा रहा था। और अब वहाँ से निकलकर सैंग एक शांत प्लेस में आ जाता है, जहाँ पर अब वो जी रोंग के दिए हुए लेटर को खोल के पढ़ता है, जिसमें लिखा हुआ था सी फूड रेस्टोरेंट फ्यूजी रोड इवनिंग 6 PM। तब इसे पढ़कर सैंग आसमान की ओर देखते हुए कहता है कि क्या उसने मुझे डेट पे इनवाइट किया है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।